दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, तो कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे, जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की ही तरह पूजते और मानते थे। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या किसी अन्य राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और राजा रामधन को जंगल में जाना पड़ा, लेकिन इतना सब होने पर भी राजा रामधन की लोकप्रियता में कमी नहीं आई थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा, वो उसे 100 सोने के सिक्के देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई, तुम इसी जगह के लगते हो, क्या तुम मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करो। ये सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के दरबार पहुंचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। तब राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, इसीलिए आप इसे वो 100 सोने के सिक्के दे दीजिए। ये सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी है, और उसने अपनी गलती स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।